कल्पना करिए कि आप एक जादुई दुनिया में हैं जहां आपका शरीर एक अत्याधुनिक कंप्यूटर की तरह काम करता है। हर सेकंड लाखों संदेश आपके दिमाग और शरीर के बीच आ जा रहे हैं। यह है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की अद्भुत कहानी, जो क्लास 10 साइंस का सबसे रोचक चैप्टर है। ये चैप्टर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आपके अंदर चल रही हर प्रक्रिया की गहरी समझ है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप वास्तव में अपने शरीर के रहस्यों को सुलझा रहे होते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराती है। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल एक शक्ति है जिससे हमारा शरीर किसी भी सिस्टम या रिएक्शन को शुरू कर सकता है, धीमा कर सकता है या रोक सकता है। जैसे आप अपने हाथ को हिलाना चाहते हैं तो वो हिल जाता है, या दिल की धड़कन को तेज या धीमा कर सकते हैं। ये कंट्रोल इतना सटीक है कि आप बिना सोचे भी अपनी पलकें झपका सकते हैं या सांस ले सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवित रखती है और हमारे अस्तित्व का आधार है। इस शक्ति के बिना हमारा शरीर एक बेजान मशीन की तरह हो जाएगा। वही कोऑर्डिनेशन वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी सिस्टम मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे शरीर के सभी कार्य सही तरीके से हो सकें। ये एक ऐसा तालमेल है जो हमें जीवित रखता है और हमारे शरीर की हर गतिविधि को संचालित करता है। अब आइए इस जादुई यात्रा में गहरे उतरते हैं। कोऑर्डिनेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन उच्च जानवरों में पाया जाता है, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पौधों में मुख्य रूप से देखा जाता है। ये विभाजन प्रकृति की एक अनोखी व्यवस्था है जो हर जीव को अपने वातावरण के अनुसार ढलने में मदद करती है। ये दिखाता है कि प्रकृति ने कैसे विभिन्न जीवों के लिए अलग-अलग तरीके विकसित किए हैं। ये एक ऐसा विकास है जो करोड़ों सालों में हुआ है और आज भी निरंतर चल रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम एक विशाल नेटवर्क की तरह है जो इंटरनेट से भी ज्यादा तेज और जटिल है। इसके दो मुख्य भाग हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं जो शरीर के मुख्य कंट्रोल रूम की तरह काम करते हैं। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं। ऑटोनोमिक्स नर्व्स भी दो प्रकार की होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये सिस्टम इतना परफेक्ट है कि आप सोते समय भी सांस लेते रहते हैं और दिल धड़कता रहता है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे हम रोजाना देखते हैं, लेकिन कभी इसकी जटिलता के बारे में सोचते नहीं। सिंपैथेटिक नर्व्स खतरे के समय हमारे शरीर को तैयार करती हैं, जिससे हमारी आंखें लाल हो जाती हैं या रोमांच के समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स वे विशेष कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में संदेशों या जानकारी को भेजती और प्राप्त करती हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में संदेश ले जाती हैं जो प्रकाश की गति से भी तेज होते हैं। एक न्यूरॉन में 3 मुख्य भाग होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। जब दो न्यूरॉन्स के बीच संदेश पहुंचाना होता है तो सिनैप्स नामक जगह पर केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है। यह प्रक्रिया इतनी सटीक है कि 1 सेकंड में हजारों संदेश आ जा सकते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान रह जाते हैं। अब एक रोमांचक उदाहरण लेते हैं। कल्पना करिए कि आप गलती से किसी गर्म चीज को छू लेते हैं। तुरंत बिना सोचे समझे आपका हाथ वापस खिंच जाता है। यह है रिफ्लेक्स एक्शन। वे एक अचानक अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं जिनमें कोई सोच विचार शामिल नहीं होता। यह रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा होता है, जिसमें 3 न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, सेंसरी, रिले और मोटर न्यूरॉन। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि संदेश दिमाग तक पहुंचने से पहले ही हाथ वापस खिंच जाता है। यह प्रकृति का एक सुरक्षा तंत्र है जो हमें नुकसान से बचाता है। यह दिखाता है कि हमारा शरीर कितना बुद्धिमान है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी जान बचाने के लिए मिलीसेकंड में काम करती है। हमारा दिमाग, जो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन में सेरेब्रम होता है जो सोचने, याददाश्त और भावनाओं को कंट्रोल करता है। ये वो हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है और हमारी पहचान को परिभाषित करता है। मिड ब्रेन छोटा होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। हाइंड ब्रेन के 3 मुख्य भाग हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो सेरेबेलम प्रभावित होता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वो अपना पोस्चर खो देता है। मेडुला सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है।
अब आइए पौधों की दुनिया में चलते हैं। पौधे भी अपने तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन वे हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें फाइटोहार्मोन्स कहा जाता है। पौधे दिशात्मक गति भी दिखाते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म प्रकाश की दिशा में बढ़ना और जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ना। ट्रॉपिज्म का मतलब ही होता है दिशा की ओर वृद्धि। ये देखना अद्भुत है कि कैसे एक सूरजमुखी का फूल पूरे दिन सूर्य की दिशा में घूमता रहता है। ये प्रकृति का एक जीवंत उदाहरण है। पौधों के हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन